गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ दिन की नीरवता को भंग करते हुए फिर से मैं डॉक्टर प्रताप आपके सामने और कुछ नया चीज़ लेके आया हूँ। चलिए मिलकर सीखते हैं, उसको अपने दिल में दिमाग में रखते हैं और उसको फील करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरों को भी बताते हैं ताकि वो अपने हेल्थ को स्वस्थवान रख सके। चलिए, इससे पहले थोड़ा अगर हम देखें प्रीवियस जो भी हम जाने हुए हैं, जो सीखे हुए हैं, उसको अगर देखेंगे तो उसमें हम आखिरी में सीखे थे, जब भी हेल्थ ट्रेनिंग हमारा चल रहा था उसमें आखिरी में हम बताए थे आपको कि हमारा जो कंपनी है डियर लाइफ एम्पायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी हमारे लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाया हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स ये बनाया हुआ है। वो प्रोडक्ट्स क्या क्या है? दो तरफ के प्रोडक्ट होते हैं, एक तो हो गया हेल्थ केयर प्रोडक्ट, दूसरा हो गया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो हेल्थ केयर प्रोडक्ट को डियर केयर ब्रांड नेम में हम जानते हैं, है कि नहीं? हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो भी है, जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट, उसको हम डियर केयर ब्रांड नेम में जानते हैं, और जो भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट होता है उसको हम डियर लाइफ ब्रांड नेम में जानते हैं। गॉट इट? ठीक है, तो आज हम देखेंगे, कुछ आज से शुरू करेंगे हमारा प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज। और ये जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, पहले हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट को थोड़ा देखेंगे जिसका ब्रांड नेम हम जानते हैं, डियर केयर ब्रांड से हम उसको जानते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो इसको शुरू करते हुए पहले हम देखेंगे हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस। ठीक है, क्या? डियर केयर एलोवेरा जूस। सो आपको इसको देखने से ही पता चल जाता है एलोवेरा जूस का मतलब इसको एलोवेरा से लिया जाता है। ठीक है, जो एलोवेरा प्लांट होता है उसका लीव्स होता है, उसी से लिया जाता है। ठीक है, सो ये खाली तो एलोवेरा को लेके बनाया नहीं गया, उसमें दो चीज मिलाया गया है। वो हो गया होनी एंड जिंजर। होनी एंड जिंजर, आपको पता है, होनी एंड जिंजर इसमें मिलाया गया है, जिसके कारण इसका मतलब फूड क्वालिटी भी बढ़ सके, और दूसरा चीज ये है कि उसका फ्लेवर भी बढ़ सके, ताकि जो भी उसको ले वो टेस्टी महसूस करे, उसका टेस्ट में कुछ अलग ही मतलब अच्छा चीज महसूस कर सकते हैं अगर उसको पियेंगे तो। इसके चलते ये दो चीज मिला गया है, क्या क्या? हनी एंड जिंजर। ठीक है, तो आयुर्वेदा एलोवेरा प्लांट को एक हीलिंग प्लांट या सुस्तकारी पौधा करके सुपारिश देता है। मतलब इसमें इतना ना औषधीय गुण है, जिसको लेके आयुर्वेदा इसको क्या रेकमेंड करता है, किस नाम से इसको मतलब सुपारिश देता है, क्या करके इसको इंट्रोड्यूस करता है दुनिया में? एक हीलिंग प्लांट और सुस्तकारी पौधा करके इसको इंट्रोड्यूस करता है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही औषधीय गुण है, जिसके चलते बहुत सारे स्किन डिजीज, जितना भी हमारा चर्म का रोग होता है, वो सब ठीक हो जाता है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज भी रहता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, जो भी अफेक्टेड एरिया हो गया, मान लीजिए जिस जगह में स्किन का प्रॉब्लम हमारा है, या जिस जगह में वही एंटीफंगल या एंटी बैक्टीरियल प्रॉब्लम हमारा है हमारे बॉडी के जिस जगह में, उसी जगह का ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन ये बढ़ा देता है। तो इसके चलते क्या होता है, वो पर्टिकुलर जगह हीलिंग हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेदा को वो क्या नाम दिया है? आयुर्वेदा को एक हीलिंग प्लांट और सुस्तकारी पौधा करके वो नाम दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलोवेरा का बॉटनिकल नेम हो गया एलोए बार्बाडेंसिस। क्या? एलोए बार्बाडेंसिस। ठीक है, इसका कॉमन नेम घी कुमारी करके कहा जाता है, और संस्कृत में इसको घृत कुमारी करके भी कहते हैं। ठीक है, सो थोड़ा देखते हैं एलोवेरा में क्या क्या है। एलोवेरा में मतलब बहुत उत्कृष्ट मान का फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, एमिनो एसिड्स भी है, पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स भी है, और कुछ एलिमेंट भी है। क्या क्या है? ये नेचुरली उसमें भरपूर भरपूर हिसाब से रहता है। क्या क्या? फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स का मतलब एक वन काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू कैन से, देन एंजाइम्स एंड कुछ अमाउंट का एलिमेंट्स भी उसमें रहता है। ठीक है, इसमें मोर देन 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स रहता है।
ठीक है, जो कि बहुत हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी के लिए जो जरूरत है, जो जिस प्रकार का अमीनो एसिड्स, उसी हिसाब से 20 टाइप का अमीनो एसिड्स लगभग इसमें रहता है। ठीक है, तो मिनरल तो रहता ही है, हम पहले से बता दिए। और जो कि एसेंशियल, जो वाइटल मिनरल हमारे बॉडी के लिए अत्यंत जरूरी मिनरल जो होता है वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। ये मिनरल हमारे एलोवेरा में रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एलोवेरा में क्या क्या मिलाया गया है हम पहले से बताया है। पहला चीज हनी मिलाया गया है और दूसरा चीज जिंजर मिलाया गया है। ठीक है, तो हनी एक प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव है, लिविंग। हनी के अंदर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि माइक्रो मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, वो हनी के अंदर रहते हैं, वो लिविंग होते हैं, उनमें जीवन रहता है, वो जीव है। ठीक है, इसका काम क्या है? पहला चीज, ये जब भी हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा चीज, ये हमारा इम्यून सिस्टम को पूरा हेल्दी बना देता है। समझ में आया कि नहीं? तो प्रोबायोटिक जो होता है, जो कि हनी के अंदर रहता है, ये प्रोबायोटिक का दो काम, मेजर वर्क, बहुत सारे काम है, लेकिन दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज करता है। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसको हेल्दी बना देता है। दूसरा चीज ये हो गया, ये हमारा इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी बना देता है। सो हमारे क्या डियर केयर एलोवेरा जूस में इस हनी जो मिलाया गया है, इसके कारण मिलाया गया है ताकि हमारा सिस्टम, दो सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ढंग से काम कर सके और उसका टेस्ट भी बढ़ सके। ठीक है, गॉट इट? लेट अस गो फॉरवर्ड। तो अभी जिंजर भी उसमें मिलाया गया है। ठीक है, जिंजर, जिंजर में क्या होता है, वो वोमिटिंग, नौसिया वगैरह को कम कर देता है। अब कभी कभी देखेंगे आपको, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया, तो उसमें क्या होता है, हमें मतलब उल्टी जैसे महसूस होता है। उल्टी नहीं होता है, लेकिन उल्टी जैसे महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड नोसिया। उसको नोसिया करके कहा जाता है। और वोमिटिंग तो वोमिटिंग हो गया, उल्टी हो जाता है। ठीक है, उल्टी जैसे महसूस होना और उल्टी होना, ये जो अबनॉर्मलिटी है हमारे शरीर का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसको कम कर देता है हमारा जिंजर। ठीक है, और एक बहुत बड़ा चीज, हमारे सेल के अंदर डीएनए है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो नॉर्मली तनाव के कारण, डिफरेंट टाइप का तनाव के कारण, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डैमेज हो जाता है। ठीक है, डैमेज हो जाता है। तो इसका डैमेज को प्रिवेंट करता है कौन? जिंजर। इसका मतलब जिंजर में ऐसा गुण है, जो गुण की हमारा जो डीएनए का डैमेज हो जाता है, डीएनए नष्ट हो जाता है तनाव के कारण, उसको सुरक्षा देता है, उसको प्रिवेंट करता है, ना होने देता है। ठीक है, डीएनए को डैमेज होने नहीं देता है। और एक बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी गुण है जिंजर का, दैट इज एंटी कैंसर इफेक्ट। इसका एंटी कैंसर इफेक्ट भी है। इसका मतलब अगर हम जिंजर लेते रहे तो कैंसर होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अभी देखेंगे हमारा ये जो डियर केयर एलोवेरा जूस का बेनिफिट क्या क्या है। डियर केयर एलोवेरा जूस का बेनिफिट्स क्या क्या है? इसका बेनिफिट्स तो बहुत सारा है। क्या क्या है? पहला है, ये हमारा स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा स्किन को मुलायम बना देता है, हमारा स्किन को पूरा चिकना बना देता है, पूरा चिकना बना देता है, और हमारे स्किन में ग्लो देता है, रेडिएंट मतलब एक दीप्तिमान बना देता है। हमारे स्किन को पूरा लाइट जैसे दीप्तिमान, पूरा रेडिएंट, ग्लोइंग बना देता है। ठीक है, और बहुत ही बड़ी चीज है, हमारा स्किन कहीं कहीं सिकुड़ जाता है। आप देखेंगे डिफरेंट लाइंस आ जाता है मुंह में, या रिंकल हो जाता है, हमारा स्किन सिकुड़ जाता है, ये होने नहीं देता है। और एक चीज, जो एज का, बयस का जो छाप रहता है हमारे मुंह में या हमारा स्किन में, स्किन देखने से पता चल जाता है हमारा एज मोर करके, है कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, जब हम ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक केयर नहीं लेते हैं हमारा स्किन का, तब क्या होता है, हमारा चेहरा बहुत उलझा उलझा सा लगता है। और हमें क्या लगता है, हमारा स्किन को केयर अगर मंथ्स टुगेदर नहीं लेंगे, बहुत दिनों तक नहीं लेंगे, तो हमारा एज जैसे ज्यादा हो गया ऐसा लगता है। हम 20 साल के होंगे, लेकिन हमें देखने से कोई बताएगा 40 साल हो रहा है करके। सो ये प्रोसेस को स्लो करता है, ये होने नहीं देता है। ठीक है, हमारा एज के हिसाब से स्किन का जो मतलब ग्लोइंग और रेडियंटनेस जो चला जाता है, उसी को जल्दी होने नहीं देता है। इसका मतलब स्किन को प्रोटेक्शन देता है।
एलोवेरा जूस का और एक अच्छा बेनिफिट हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो कि हमारा एसिडिटी के चलते डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। हमारे पेट के अंदर एसिड है कि नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जो कि बहुत ही गाढ़ एसिड है, उसमें गाढ़ता बहुत रहता है, और उसके चलते पेट में डिफरेंट टाइप का रोग आ जाता है। तो ये क्या करता है, हमारा एसिड के चलते जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में जो जो प्रॉब्लम आता है उसी को सुरक्षा देता है, और हमारे बॉडी का जो डाइजेशन को नियंत्रित करता है। हमारा बॉडी का नॉर्मल डाइजेशन होने के लिए, ठीक है, ठीक से पाचन होने के लिए हमारा वो क्या करता है, हेल्प करता है और उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, और एक चीज है, जितना भी विषाक्त पदार्थ है हमारे बॉडी का, जो उसी को ये निकाल देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हैं। हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, कैसे, इसके एंटीऑक्सीडेंट्स के थ्रू। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। और एक चीज, घाव के लिए भी ये अच्छा है। कहीं कहीं घाव बन जाता है, ठीक है, कहीं कहीं जल जाता है हमारा, इंसेक्ट बाइट करके, कभी कभी कोई कीड़ा हमें काट लेता है, कभी कुछ एलर्जिस हो जाता है, ब्रूसेस कहीं गिर जाते हैं तो हमारा छिल जाता है, हमारा स्किन, हमारा चर्म छिल जाता है, तो उसमें भी काम में देता है। एक्जिमा वगैरह, एलर्जीज, ये सब में काम में आता है हमारा एलोवेरा जूस। और एक चीज है, ये एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, सूजन में काम देता है, एंटी फंगल तो हो गया। तो ये सब प्रॉपर्टीज भी इसमें है। तो हम अगर एलोवेरा जूस यूज करेंगे तो ये सब चीज से हमें राहत मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। ये कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, कफ के लिए, जो हम खांसी वगैरह होता है, ठीक है, और ब्रोंकियल अस्थमा, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे आपको दिखाए थे, ब्रोंकोस करके एक चीज दिखाए थे। पहला तो हो गया हमारा एयर पाइप, एयर पाइप के बाद ब्रांचिंग एयर वे हम दिखाए थे आपको, और उसको क्या, विंड पाइप एक हो गया, वो ब्रांचिंग एयर वे जो दिखाया था, उसमें ब्रोंकोस करके एक चीज दिखाए थे हम। ठीक है, सो ब्रोंकियल अस्थमा, जब भी ब्रोंकोस में जैसे कि अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, अभी ये सब जाके ब्रोंकोस में जब अटक जाता है तो एयर सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जो कि हवा का जाना आना, विंड का जाना आना अंदर नहीं हो पा रहा, ये ब्लॉक कर देता है। उसी में ब्रोंकियल अस्थमा होता है। ठीक है, किसी भी कारण जब कफ वगैरह जम जाता है, खाली तो कोरोना वायरस नहीं, डिफरेंट रीजन में भी हमारा कफ वगैरह जम जाता है, उसी के चलते क्या होता है, ये ब्रोंकोस में अस्थमा होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियल अस्थमा। सो इसमें बहुत ही लाभदायक है हमारा एलोवेरा जूस। गॉट इट। और एक चीज है, ये हमारा बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है और बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन एक है इसका। ये हमारा यूरिनेशन में डिस्कम्फर्ट जब होता है उसी को रिलीफ देता है। इसका मतलब आप कभी कभी महसूस किए होंगे, आप लोग सब, पूरा ब्लैडर फुल हो गया होगा, पेट में पूरा, ब्लैडर में पूरा पेशाब फुल हो गया होगा, लेकिन जब आप वॉशरूम में जाएंगे और पेशाब करने के लिए शुरू करेंगे, पेशाब निकलेगा नहीं, बहुत ही कष्ट होगा, नहीं तो बहुत कष्ट से निकलेगा, नहीं तो बर्निंग सेंसेशन होगा, जलन जैसे महसूस होगा, और बहुत जोर से मतलब प्रेशर देने से ही पेशाब होगा। ये जो डिस्कम्फर्ट है यूरिन को चलते, जो भी डिस्कम्फर्ट, और यूरिन क्या हो जाता है, ज़्यादातर पानी नहीं पीते हैं हम, ज़्यादातर धूप में अगर घूमते हैं, और ज़्यादातर गर्म जब पेट हो जाता है तब क्या होता है, ये सब डिस्कम्फर्ट होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होता है। उसी में काम में आता है हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस। ओके, सो हमारा बॉडी का अल्कालाइन लेवल को स्टेबलाइज करता है। तो हमारा बॉडी में एक अल्कालाइन लेवल होता है। हमारे बॉडी के अंदर कुछ एसिड्स भी है कि नहीं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रोज हम बताते हैं आपको, हमारे पेट में, हमारे स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो कि हमारा पाचन रस है, जो कि हमारा फूड पार्टिकल जो भी खाते हैं उसको छोटा छोटा पीस करके बना देता है, ताकि इजीली हजम हो सके, इजीली क्या पाचन सिस्टम काम कर सके। तो वो एसिड हो गया। हमारे बॉडी के अंदर एक अल्कालाइन लेवल भी है। ठीक है, अल्कालाइन लेवल एसिड का ऑपोजिट यू कैन से। हमारा एसिड लेवल अगर ज्यादा हो जाता है तो जलन महसूस होता है, डिफरेंट टाइप का चीज हो जाता है कि नहीं। हम यूरिन डिस्कम्फर्ट के बारे में आपको बताया, कभी कभी जलन हो रहा है करके हम बताए, इसका मतलब जब भी यूरिन का क्वालिटी एसिडिक हो जाता है
तब जलन महसूस होता है, ठीक है। तो उसका क्वालिटी अल्कालाइन रहना चाहिए, है कि नहीं। तो जब अल्कालाइन करना है तो हमें क्या लेना है, ये बहुत ही लाभदायक है, क्या, डियर केयर एलोवेरा जूस, ठीक है। और ये बॉडी का जो हमारा अल्कालाइन लेवल है उसको स्टेबलाइज करता है, कौन, हमारा एलोवेरा जूस, डियर केयर एलोवेरा जूस। और इट हैज गॉट अ वेरी वेरी बिग इफेक्ट ऑन डायबिटिक पेशेंट्स। हम जानते हैं जो भी डायबिटिक होते हैं, जिनका शुगर लेवल हाई होता है, उनका शुगर लेवल को मैनेज करता है हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस। तो इसके चलते इट इज बेटर टू टेक दिस डियर केयर एलोवेरा जूस, ठीक है। किस किस लोगों को, डायबिटिक पेशेंट्स को ये ले सकते हैं, ये अच्छा है, ठीक है। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को मतलब उसको भी ठीक करता है। जो भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होता है उसी को ठीक करता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का मतलब ये हो गया कि मेंस्ट्रुएशन में जो इरेगुलरिटीज रहता है, मान लीजिए मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 28 डेज का होना चाहिए। किस किस का जल्दी हो जाता है, किसी किस का लेट में होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है ये 2 to 8 डेज के अंदर होना चाहिए, लेकिन किस किस का कम दिन होता है, किस किस का ज्यादा दिन होता है, किस किस का ब्लीडिंग होता रहता है, किस किस का डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स रहता है। तो जो ये जो इरेगुलरिटीज जो भी है उसी में रिलीफ देता है हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस, ठीक है। और आयुर्वेदा के हिसाब से अगर देखें तो वो पित्त दोषों के लिए, पित्त दोषों के बारे में हम आपको बताएंगे आगे, पित्त दोषों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये। इसको खाने से पित्त दोष जो होता है हमारा आयुर्वेदा का 3 तरफ के दोष होता है, उसमें से एक दोष हो गया वो पित्त दोष, ठीक है। उसी में काम में आता है हमारा हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस, ठीक है। और एक चीज है, इसका एक पेन रिलीफ देने का भी इफेक्ट है, ठीक है। जो पेन खत्म करने, पेन कम करने का इफेक्ट भी है। तो इट इज कॉल्ड एनाल्जेसिक ऑल्सो, इसको एनाल्जेसिक करके भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो भी पेन रहता है उसको रिलीव कर देता है, ठीक है। इसका मतलब हमारा डियर केयर एलोवेरा जूस में पेन रिलीव इफेक्ट भी है, सो इसके चलते उसको एनाल्जेसिक करके भी कहा जाता है, गॉट इट। और इसका बहुत ही बड़ी चीज है जो कि जिंजर के साथ मिलके ये बनाता है, जो कि हमारा ओलेओरेजिन करके एक सब्सटेंस है जो कि जिंजर में रहता है, ठीक है। एलोवेरा इस ओलेओरेजिन के साथ मिलके क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, उसको जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रमोट करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे कि ट्राइग्लिसराइड हो गया एंड एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, और जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल दैट इज एचडीएल को बढ़ा देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टेक केयर एलोवेरा जूस, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसका रिकमेंडेड यूजेस क्या है। रिकमेंडेड यूजेस, ओके। इसका रिकमेंडेड यूजेस हो गया, एडल्ट 15 to 30 ml ट्वाइस ए डे इन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट में खाना है, ठीक है। 15 से 30 ml तक खाना है। एक चीज आपको बता देते हैं हम, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोडक्ट बना हुआ है वो सब नॉर्मली एडल्ट्स के लिए ही बनाया गया है, एक्सेप्ट हमारा च्यवनप्राश, ठीक है, डियर केयर च्यवनप्राश। तो वो तो आगे बताएंगे आपको, क्योंकि वो च्यवनप्राश हमारे 5 साल से 5 साल से ज्यादा बच्चों को हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर बाकी जितना भी प्रोडक्ट हमारा है वो सब एडल्ट के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। सो इसीलिए हमें ये चीज ध्यान में रखना है, ओके। सो एडल्ट को कितना देंगे, डियर केयर एलोवेरा जूस 15 से 30 ml दिन में 2 बार खाली पेट में देना है, और आधा घंटा तक कुछ नहीं खाना है, ठीक है। नेक्स्ट मील का डिस्टेंस 30 मिनट्स रखना है, ठीक है। और जब भी हम ये चीज किसी को दे रहे हैं, खाने के लिए दे रहे हैं या खुद खा रहे हैं, हमें प्लेंटीली पानी पीना है। मतलब सुबह उठने से शाम रात को सोने के अंदर हमें कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीने का आदत डालना है, पानी ज़्यादा पीना, क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड चीज़ होता है। हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, जो कि काम करता है। पानी अगर उसमें मतलब पानी लेके उसको डाइल्यूट किया जाए, तो पानी अगर हम पी लेते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है और ढंग से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सो पानी पीना जरूरी है,
क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसको देने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जिसका है, मतलब जिसका भी जो गर्भवती माएँ हैं या बहनें हैं उनको नहीं देना है। लैक्टेशन जो कि अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है उन्हीं को भी ये नहीं देना है। डायरिया में भी नहीं देना है, ठीक है। डायरिया में भी इसको नहीं देना है। जो भी क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलर या डायलिसिस वगैरह में नहीं देना है, ठीक है। और ऐसा कुछ क्रॉनिक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन अगर हो, मेडिकल कंडीशन जिसका कोई क्रॉनिक डिजीज है, उन लोगों को देने से पहले हमें क्या करना है, जो भी फिजिशियन है, जो भी डॉक्टर है, उनको कंसल्ट करना है। सो फ्रेंड्स, हम देख लिए डियर केयर एलोवेरा जूस क्या है, उसको मतलब उसका बोटानिकल नेम क्या है, उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें क्या क्या है, और जो जो चीज़ भी है उसका क्या क्या एडवांटेज है। उसके बाद हम देख लिए उसका बेनिफिट, इसको लेने से क्या क्या होता है। उसके बाद हम देख लिए रिकमेंडेड यूसेज एंड प्रिकॉशन। सो ये सब का आप ध्यान में रखिए, इसको ढंग से मतलब आप दिमाग के अंदर रखिए और उसको दूसरों को भी बोलिए। आप जब खाते हैं उसको महसूस करिए, दूसरों को भी बोलिए महसूस करने के लिए, और आगे बढ़ते रहिए। हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपको नया नया चीज़ ऐसे रोज मतलब ऑडियो भेजते रहेंगे और मिल के बढ़ते रहेंगे। सो गुड लक एंड डियर लाइफ हमारी लाइफ।